श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसार के संबंध में क्या विचार रखता है, क्योंकि आज भौतिक युग चाहता है धर्म से संसार की समस्याओं का समाधान, धर्म से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि आज का वैज्ञानिक परमार्थ पर और परोक्ष पर विश्वास नहीं करता। मोक्ष सुख हमें नहीं चाहिए, पहले हमें संसार के सुखों के संबंध में धर्म से कुछ उपलब्ध कराइए। वो नहीं चाहता है कि उपवास में सुख है, वो कहता पहले मुझे रोटी की उपलब्धि कराइए। क्योंकि प्रत्यक्षवादी जब हो जाता है भौतिकवादी, तब वो परोक्ष की कल्पनाओं को, परोक्ष की बातों को कपोल कल्पित मान लेता है, और उसमें तो और कपोल कल्पना हो जाती है जिसको पाने के लिए प्रारंभ में कष्ट उठाना पड़ते हैं। तो विज्ञान का सीधा सिद्धांत है, जिसके प्राप्त करने में, जिसके साधन में इतना कष्ट है, तो साध्य में सुख की कल्पना क्या की जाए। उपवास करने पर भूख की वेदना होती है, और आप कहते हैं कि उपवास के बाद सुख की उपलब्धि होगी। जब साधन ही कष्टदायी है, तो साध्य के संबंध में हम कितनी भी महिमा गावें, आज का भौतिकवादी उस पर विश्वास नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि है कि पहले हमारी समस्याओं का समाधान तो करो। जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, वो भविष्य में हमें क्या उपलब्ध कराएगा। इसलिए आज का जो भौतिकवादी युग है, यह सब धर्म मानने को तैयार है। मैंने सब कुछ करके देख लिया। जब जब मैंने धर्म को परमार्थ के शिखर पर पहुंचाया, जब जब हमने परमार्थ को, धर्म को केवल शुद्ध परमार्थ से जोड़ा, धर्म उपेक्षित होता रहा। धर्म से दूर भागते रहे, धर्म से दूर भाग गए। मंदिर शून्य हो गए, नमोकार मंत्र की मालाएं बंद हो गईं, क्योंकि उसके साथ हमने परमार्थ को जोड़ा। और जैसे जैसे परमार्थ जुड़ता गया, लोग दूर भागते गए। लोगों ने कहा मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे परमार्थ नहीं चाहिए, मुझे अनंत सुख नहीं चाहिए। और मंदिर धीरे धीरे, जब जब उपदेश हुए भगवान संसार कुछ नहीं देते हैं, भगवान के सामने संसार की भाव करना
ये गलत है। मंदिर सूने हो गए, अभिषेक करने वालों के भी लाले पड़ गए। कोई भी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहता, खास तौर से पंचम काल में। कुछ लोग हैं वो उनकी इच्छा रखते हैं, लेकिन वे भी अंत तो गत्वा जब कर्मों की मार पड़ती है, विपदाएं आती हैं, वे भी परमार्थ से हिल जाते हैं। मैंने अच्छे अच्छे स्वाध्यायशील जो हमेशा ये कहते हैं कि मंदिरों में, भगवान में, पूजा पाठों में संसार की कामना नहीं करना चाहिए, संसार के दुखों को दूर करने की कामना नहीं करना चाहिए। उनके जीवन में भी जब संकट आए तब वे भी याचना करते हुए पाए गए। पुण्य का उदय होता है जब व्यक्ति का, तो दुनिया भर की बातें आती हैं, धर्म और परमार्थ दिखता है, लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो व्यक्ति गधे को भी बाप कहने से नहीं चूकता। अच्छे अच्छे लोग जो कहते थे गंधोदक में क्या होता है, तब उनके ऊपर विपदा आई तो वो गधे के भी गंधोदक लेने को तैयार हो जाते हैं। जो भगवान का गंधोदक नहीं ले रहे हैं, भगवान के गंधोदक पर विश्वास नहीं है, यदि उनके जीवन में कोई ऐसा संकट आ जाए और कोई कहे कि गधे के पैर धोकर के पी जाओ, संकट का मारा व्यक्ति पी जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई गधे के पैर धोने से कुछ होता है क्या? बोले नहीं होता है, पी के देखने में क्या बिगड़ता है, क्योंकि संकट का मारा है। जब व्यक्ति में कर्मों की मार पड़ती है, चारों तरफ से विपदाओं पर घिर जाता है, तब वो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ भी करने को तैयार रहता है। और इस संसार में अपन सबने देखा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं तो कुछ भी कर गुजरता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज इस युग में यदि हमें धर्म की सुरक्षित करना है तो हमें हर धर्म के साथ संसार को जोड़ना होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने जानते थे, जब जब श्रावकों का वर्णन आया, जब तक पंचम काल के वर्णन आया, हर आचार्य ने एक ही कहा, धर्म मात्र परमार्थ ही नहीं, संसार सुख भी देता है। संसार सुख भी देता है। अभ्युदय और निश्रेय सुख की चर्चा सभी लोगों ने कही, कुंद कुंद भगवान तक ने भी कहे। समंतभद्र महाराज ने कहा कि तुम धर्म को मात्र अकेला परमार्थ को देने वाला मत समझो, धर्म संसार की व्यवस्था बनाता है। ये शब्द क्यों कहना पड़े? सम्यक दर्शन की चर्चा पूज्यवर समंतभद्र महाराज कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग का प्रथम है, और अंत में करते करते उन्होंने सम्यक दर्शन का कारण संसार बना। देवेंद्र चक्र महिमान महिनादि ओजस तेजो विद्या। अरे भाई, सम्यक दर्शन से तो मोक्ष मिलता है, सम्यक दर्शन तो मोक्ष का कारण है। ये देवेंद्र वगैरह कहाँ से बनाने को कारण है? समंतभद्र जानते थे पूज्यवर कि यदि मान लो मैंने सम्यक दर्शन को मोक्ष का ही कारण बना दिया तो ये सम्यक दर्शन का भी त्याग कर देंगे, ये धर्म करने से दूर भाग जाएंगे। वो कहें यहाँ हमारी समस्या का समाधान नहीं है, यहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं है, यहाँ तो वो अदृश्य बातों की कल्पनाएं की जा रही हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो समंतभद्र महाराज पूज्यवर बहुत दार्शनिक थे, वो हमारी अंदर की नीयत जानते थे, वो हमारे नेचर को जानते थे कि जब तक इस संसारी व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, ये धर्म के नाम तो सोचो, धर्म के दरवाजे भी आना स्वीकार नहीं करेगा। यदि इसको धर्म के दरवाजे बुलाना है तो इसके स्वार्थ, इसकी इच्छाओं का हमें प्रलोभन देना पड़ेगा। दुकानदार जैसे ग्राहक को बुलाने के लिए लोभ देता है,
यह वस्तु लोगे तो यह वस्तु फ्री मिलेगी, इतनी वस्तु पर इतनी फ्री मिलेगी, इसके बिना कोई ग्राहकी आती नहीं। इसी प्रकार धर्माचार्यों ने कहा कि यदि इनको, और वो झूठा नहीं है, देता है वो। पहले आचार्यों ने सोचा कि ये सब चीजें हमें लोभ नहीं देना पड़े, हमें पेवर शुद्ध चर्चा करेंगे, लेकिन कोई धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा लोभ देना शुरू किया। यदि तुम यह प्रकार का धर्म करोगे तो संसार का सुख तुम्हें फ्री में मिलेगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। जैसे सेल्समैन ने कहा कि यदि तुम यह वस्तु खरीदोगे तो यह वस्तु तुम्हें फ्री में मिलेगी। लोग उस फ्री की वस्तु के नाम से माल खरीद लेते हैं। हाँ, बताते चाय पत्ती में सोने की गिन्नी निकलती, लोग चाय नहीं पीते तो भी खरीदते हैं, चलो गिन्नी निकल आएगी। चांदी के, सबको ये लोभ कहलाता है। और लोभ मूर्खों को दिया जाता है, अज्ञानियों को दिया जाता है, बुद्धुओं को दिया जाता है। किसी भी सेल काउंटर पर यदि कहीं लोभ की बात आए, समझ लेना ये दुकानदार तुम्हें बिल्कुल बुद्धू और मूर्ख समझता है। जहां कंसेशन दिया जाता है, समझ लेना वो तुमको मूर्ख समझ रहा है। तुम इतना नहीं समझते हो कि कोई तुम्हें चाय की पत्ती में सोने की गिन्नी दे रहा है तो वो चाय पर कंपनी वाला तुम्हारा ब्याजी है क्या? वो तुमसे वसूल करेगा कहीं ना कहीं से। तुम्हारा पैसा तुम्हारे खाते, तुम तो अहंकार में चले जा रहे, मुझे तो मिल गया। एक लॉटरी का टिकट वाला करोड़ों कमाता है, तब लाखों की टिकट खोलता है। हाँ, एक 10-20 हजार पैकेटों में, पहले तो वो जितना गिन्नी का पैसा है उसने डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या करें, दुकानदार क्या करे? दुकानदार कहता है कि यहाँ सही माल बिकते ही नहीं, इनको लोभ देना, दाम दूने डाल दो। यदि किसी दुकान पर मिला जाए कि यहाँ 50% डिस्काउंट है, अब वो 50% पे चला जाएगा, उसको ये मालूम नहीं कि 250 के माल के 500 रुपया कर दिए, कहता 50% का डिस्काउंट है। वो सीधा 250 में देता तो तुम लेते नहीं। उसने ये भी करके देख लिया, भाई 250 का माल है, 250 में ले जाओ, कोई नहीं आया, तो उसने दूसरी दुकान पर जाकर के माल रखा, बोले 500 का माल 250 में, 500 50% डिस्काउंट, लोगों की लाइन लग गई। अब बोलो, है ना बुद्धू लोग, है ना? और अहंकार कर रहा है, देखो मैं 50% डिस्काउंट का माल लाया हूं। अरे मूर्ख, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट नहीं है, वो माल तो उतनी का ही है, देने वाला तुम्हारा कोई वफादार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। लेकिन संसार चल रहा है। एक व्यक्ति ने महाराज का प्रवचन सुना, सुनने के बाद उसको पता चला कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। मिलाता था, जो दूध में पानी मिला के बेचता है उसका खून पानी बनता है। उसने नियम ले लिया कि ठीक है, आज के बाद हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। पेवर निखालिस दूध देने वाला गया, ग्वाला हुआ है सबको, जिसने वो दूध पिया सबको दस्त लग गया। दूसरे दिन वो दूध लेके गया और कहा कि भाई, सारे लोगों ने बोले पहले तो तू बता, तेरी FIR लिखाई जाएगी, कल तूने दूध में क्या मिला के दिया है बता। जितने थे सबको दस्त लगा। तो कहता साहब मैंने पहले तो मिला था, कल तो कुछ भी नहीं मिलाया। बोले हो ही नहीं सकता। सब ने दूध लेना बंद कर दिया। बोले तेरे दूध से दस्त लगे, पहले जो देता था वो सही था। अब वो ग्वाला कहता है मैं क्या करूं, ये तो दुकानदारी बंद हो गई, कोई लेने को तैयार नहीं, और FIR की धमकी और दे रहे हैं लोग, मारने को तैयार हैं। उसने महाराज को याद किया, महाराज जी आपके नियम नहीं लेने से हम ठीक थे, माल भी बिक रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपकी जब से संगति, आपकी बात मानी तो ये हालत हो गई। अब वो दुविधा में पड़ रहा है, नियम तोड़ूं या दुकानदारी बंद करूं। कोई दूल्हन, सबने मना कर दिया। एक होटल वाला था, वो उस मोहल्ले के बुद्धुओं को जानता था कि ये ग्वाला तो सही है, ये तो गुरु के कहने पर सही मार्ग पर आया है, ये तो सही है।
लेकिन ये सब मोहल्ले वाले बुद्धू हैं। उसने कहा भाई तो यहाँ आ जा, क्या बात है? बोले साहब मैं आज तक बेईमानी करता था, मैंने महाराज के कहने पर ईमानदारी कर दी, मैंने शुद्ध निखालस दूध दिया तो भी इन लोगों ने नहीं लिया, तो भी ये कह रहे हैं। उसने कहा ये लोग लेंगे भी नहीं, ये सब मूर्ख है, ये लोग नहीं लेंगे, और तुम्हारे लिए पुलिस में और भेज देंगे, क्योंकि सबको दस्त लगेगा, मुझे भी मालूम है, और तेरे दूध पीने के बाद ही दस्त लगाया, सबके पेट में गुड़गुड़ आज तक कर रहा गुड़गुड़ गैस बन रही है। तो साहब मैं क्या करूं, महाराज को मैंने नियम दिया, वचन दिया, अब मैं तो नहीं मिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भली धंधा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने नियम लिया है तो मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगा। उसने कहा तुझे नहीं मिलाना है, तेरा जितना दूध है मुझे दे देना, जो रेट में बोले थे सब उसी रेट में मैं ले लूंगा, तुझे क्या लेना देना, मुझे दे देना। बोले साहब आप ले लेना। उसने दूध लिया और उन्होंने कहा बिना दस्त वाला दूध, और उस दूध में उन्होंने जो पानी मिलता था मिला करके सबको दिया। सारे लोगों ने लाइन लगा, हाँ ये दूध सही है। होटल वाला खुश कि भाई अपन को पानी के पैसे मिल रहे हैं, और दूध वाला भी खुश कि भैया अपना दूध किसी ने तो ले लिया। बोलो ये संसार बुद्धुओं का है कि ज्ञानियों का? यहाँ धर्मात्मा लोगों के माल नहीं बिकेंगे, सज्जन लोगों के माल नहीं बिकेंगे, इस संसार में शुद्ध दूध नहीं बिकेगा, और बेचोगे तो बदनाम हो गए और लोग, क्योंकि सबकी जठराग्नि बिगड़ चुकी है। नकली दूध खा खा करके असली दूध अब नहीं पचता इनको। हाँ दूध की हालत होती है, तो पानी मिला दूध पीते, एक दिन निखालस पी लें तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। जो निखालस दूध पीते हैं और एक दिन वो उतने ही दूध का मावा खा ले में दस्त लग जाएगा। इसलिए दुनिया में यदि तुम्हें माल बेचना है तो ये दुनिया बहुत बुद्धू है, बहुत मूर्ख है, तो कमीशन चाहती है। वो चाहती है कि हमें कुछ हमारी बात कहो, कुछ बचत कराओ, और बचत कुछ करना है। सोच नहीं पा, जहां जहां कमीशन हो महानुभाव, जो जो दुकान तुम्हारे लिए किसी भी चीज पर कमीशन हो, समझ लेना ये तुम्हें बुद्धू बना रहे हो, तुम बुद्धू हो। कमीशन की चीज कभी मत खरीदना। बस इतना सोचना कि आखिर ये कमीशन देगा क्यों? क्या इसके बाल बच्चे नहीं है? क्या इसका परिवार नहीं है? क्या ये घाटा में करेगा? 500 की चीज 250 में दे रहा है, मरेगा क्या ये? सोच लेना। सब उपभोक्ता कहीं ना कहीं से आता है। यदि दुनिया में संता ज्ञानवान हो जाए तो ये कमीशन की फ्री सेल स्टॉल पर ये चीज फ्री मिलेगी, ये सब गलत है। लेकिन दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। हमारे तीर्थंकरों ने, हम साधु संतों ने भी अपना शुद्ध माल बेचने का प्रयास किया, बड़े बड़े आचार्य ने किया, लोगों ने नहीं खरीदा। हमने कहा आओ मंदिर आओ, अभिषेक करो, एक दिन तुम भगवान बन जाओगे। लोग मंदिर के बाहर से निकल गए, बोले हमें भगवान बनना ही नहीं। भगवान बन के करेंगे क्या? सिद्धालय में है क्या काम धंधा? तो कुछ है नहीं वहां। यहां आओ भगवान की पूजा करो, तुम एक दिन पूज्य बन जाओगे। लोग बाजू से निकल गए। तुम परमात्मा माला फेरो, तुम्हारा एक दिन तुम पंचपनवेश में आ जाओगे। लोगों ने माला रख दी। आज के दिन हम शुद्ध धर्म की बात करेंगे, जो धर्म कर रहे हैं वो भी धर्म छोड़ देंगे, मंदिरों में ताले लग जाएंगे, बहुत इक्के दुक्के बोलेंगे। कितने आचार्यों ने तो यहां तक लिख दिया, किसी ने गिनती में 2 अधिकतम 4, बस 2-4 मुश्किल से मिलेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति
शुद्ध माल नहीं लेना चाहता, शुद्ध धर्म को नहीं समझना चाहता, शुद्ध अनुभूति पर नहीं जाना चाहता, परमार्थ उसे कल्पना लगता है, मोक्ष उसे कल्पना लगता है, परभव के स्वर्ग और नरक उसे कल्पना रखते हैं। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? मुंह पे कह देते लोग, महाराज जी आप स्वर्ग की बातें करते हो कि ये दान पूजा करने से स्वर्ग होगा। किसने देखा स्वर्ग है कि नहीं? और मरने के बाद फिर क्या मतलब? मरने के बाद मुझे कुछ पता ही चलेगा नहीं। अरे भाई ये पाप करोगे नरकों में जाओगे। किसने देखे नरक? आज 90% लोग धर्म की शुद्धता को समझने को तैयार नहीं है। कोई समझने को तैयार नहीं, इसलिए इसका नाम कलयुग रखा है। कलयुग है। कलयुग में यदि माल बेचना है, धर्मग्रस्तों तक भेजना है, तो उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पचेगा नहीं। इनकी जठराग्नि बहुत कमजोर पड़ चुकी है। नकली माल, नकली दूध खा खा करके इन्होंने अपना पेट बिगाड़ लिया है। और तुम असली माल बेचोगे तो असली माल बदनाम होगा, तुम बदनाम होगे, और ये बेचारे लोटा लेके घूमते फिरेंगे। इसलिए पंचम काल के हर आचार्य ने हर क्रिया के साथ थोड़ा सा पानी मिलाया। बेईमानी के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, इसलिए कि दूध तुम्हें पच जाए। मां अपने बेटे को दूध में पानी मिलाती है, बेईमानी के लिए नहीं, बुरे भाव से नहीं, इसलिए इस बेटे को दूध पच जाए, क्योंकि इसकी जठराग्नि कमजोर है, बहुत कमजोर है। कोई मां नहीं चाहती कि अपने बेटे को पानी मिला के दूध पिलाया जाए, लेकिन मिलाती है, बुरे भाव से नहीं, अच्छे भाव से, इससे दूध पच जाए इसको, नहीं तो ये निखालस दूध पचा नहीं पाएगा। बस यही स्थिति हमारे जैनाचार्य मां बन गए, जिनवाणी मां बन गई इस कलयुग में। खिलाना चाहती थी तुम्हें निखालस धर्म, शुद्ध धर्म। 2-4-8 दिन यदि मैं शुद्ध निखालस धर्म के प्रवचन दे देना, तो तुम देखना इस पर जो तुम्हारी टीआरपी होती, क्या होती है टीआरपी, घट जाएंगे। आप देखना कभी 1 हफ्ते करना है मुझे, बिल्कुल शुद्ध एकदम निखालस, मंदिरों में पुजारी कम हो जाएंगे। मैं मंदिर बुला सकता हूं तो मैं मंदिर लौटा सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी जात में जानता हूं। तुम्हें मंदिर बुलाने का तरीका क्या है और मंदिर से भगाने का तरीका क्या है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि महाराज जी आजकल आपके कारण से मंदिरों में अभिषेक करने वाले बहुत आ रहे हैं, बहुत जागरण बहुत आ रहे हैं, सब मंदिर हाउसफुल हो गए। मैंने कि 2 दिन के प्रवचनों में सारे मंदिरों में ताला नहीं लगवा दूं 2 दिन में ताले लग जाएंगे, मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मंदिर को समझते ही नहीं हो, तुम मंदिर के कारण आ ही नहीं रहे हो, तुमने भगवान को समझे ही नहीं है शुद्ध स्वरूप। एक स्थान पर एक यथार्थ की घटना है। कुछ मुनि विरोधी लोग थे और मेरे भी विरोधी लोग थे कुछ। तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ लोग आपके विरोधी हैं, वो नहीं आते प्रवचन में। मैंने कहा वो मेरे विरोधी नहीं है, उनको बुलवा लो। बोले महाराज जी नहीं आएगा, कट्टर है आपके, नाम लेते ही भड़कते हैं, नाम लेते ही भड़कते हैं, और मुनियों से तो वे मुनियों को दर्शन भी नहीं करना चाहते, देखने नहीं चाहते। मैंने कि बुलवा लो। बोले महाराज नहीं आएंगे, सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए तो नहीं आएंगे, वे मुनि को देखने नहीं चाहते। देखो मैंने कहा देखो मुझे मत तीख पे चढ़ाओ, मैं बहुत खतरनाक साधु हूं इस मामले में। उन्होंने कहा महाराज जी आप नहीं बुला सकते, वो लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा अब तुम जब मुझे चुनौती दे रहे हो तो लो। दूसरे दिन से हमने प्रवचनों का ऐसा लिहाजा बदला,
इतना इतना हमने उन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर दी। जो वो पढ़ते थे, जो वो बोलते थे, वही मुनि विरोधी जो बोलते हैं शुद्ध, वो चौथे गुण स्थान के सब आवाज पहुंची, सारे लोग प्रश्न में आ गए, एक एक करके प्रश्न में बैठे। अरे भाई महाराज जी बदल गए, जो हमारा विरोध करते, अब महाराज जी ने सत्य बात स्वीकार कर ली अपन सबकी, हम महाराज अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी बात, और सब आ गए। उनके अनुसार मैंने परोसना शुरू किया। मैंने सेल काउंटर खोल दिया, सुरुचिपूर्ण भोजन। एक सेल, वो कौन से स्टार में होता है? 7 स्टार में होता है? नहीं, 7 स्टार बताते, जो मांगो उस समय मिलेगा, चाहे वो ऋतु हो या नहीं हो। 7 स्टार का ऐसा भोजन होता है, जो मांगेगा वो अमेरिका से लाके देगा, लेकर देगा। तो मैंने कहा आप अपना प्रवचन भी 7 स्टार का होगा, और 7 स्टार का प्रवचन कर दिया। जो जिस रुचि वाला था उसकी रुचि का प्रवचन देना। मैं शकल देख के गया था, मैंने कहा ये आ गया, बस उसी का रुचि का भोजन परोसता था। और वो कहता हाँ क्या महाराज बोल रहे हैं। अब रुचि भोजन में तो आनंद आता ही है, देखो रुचि का भोजन मिल जाए। सब लोग हा करने लगे, सब बढ़िया हो गया। मैंने कहा देख लो भाई, सबको गिन लो, कोई बाकी तो नहीं रह गया है। एक आध रह गया हो तो वो कल तक आ जाएगा। बोले महाराज सब आ गए, सब आ गए। मैंने कहा अब तो मान गए ना तुम मुझे? तो बोले महाराज जी अब इतने सारे लोग आपके भक्त बन गए, ये तो बहुत चमत्कार हो गया। आपकी बहुत बड़ी तपस्या है, आपकी बहुत बड़ी साधना है, आपका बहुत बड़ा चमत्कार है, ये सब लोग आ गए। ये तो कच्चे अच्छे अच्छे मुनिराजों के पास नहीं जावे, कोई प्रकार का कंसेशन नहीं दिया जाएगा। बालो वा बुढ़ो वा पुलो किलाणो वा, चाहे बीमार हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, मूल छेदो न हवदे। बहुत बड़ी घोषणा थी। वह युग था जब हर साधु, हर संप्रदाय अपनी आचार संहिता में सुधार कर रहा था। सब सुधार कर रहे थे, पंचम काल आज आने वाला था। सब पूरे जितने हैं सब सुधार कर रहे थे कि पंचम काल में हीन संगनन होगा, इसलिए आचार संहिता में सुधार किया जाए। हर संप्रदाय वालों ने आचार संहिता में सुधार कर लिया। नहीं, कलयुग आ रहा है, शक्तिहीन हो गए। बौद्ध ने तो इतना सुधार किया, इतना सुधार किया। अहिंसावादी बुद्ध माने जाते थे, शराब और मांस की भी छूट दे दी। इतना सुधार कर दिया। आप पूरा चाइना देखो ना, बौद्धिज्म में, लेकिन सब कौन है? मांसाहारी है, साधु भी, गृहस्थ भी, सब। पूरा बौद्धिज्म धर्म है। चीन का कौन सा धर्म है? बुद्ध धर्म। लेकिन सब मांसाहारी, छूट दे दी उन्होंने, कहा कलयुग है। महावीर की सबसे बड़ा कारण रहा, महावीर के फॉलोवर कम क्यों हुए, महावीर को मानने वाले कम क्यों हुए? वही वाली बात, पड़ोसी दुकान ने कंसेशन चालू कर दिया, कमीशन का बोर्ड लगा दिया। आओ तो मेरे संप्रदाय में आ जाओ, साधु भी रहोगे और सुविधाएं भी रहेंगी। साधु भी रहोगे और सुविधाएं भी रहेंगे। साधु भी कहलाओगे, गुरु भी कहलाओगे, आपके चेले होंगे, आप गुरु पद होगा, लेकिन सुविधाएं सब रहेंगी। जब ये दुकानों पर बोर्ड लगे मिले, महावीर के अनुयायी भी बहुत सारे भाग गए। सरल मार्ग कौन नहीं अपनाना चाहता? महावीर देखते रहे। महावीर ने कहा मैं दुकान बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं कमीशन घोषित नहीं करूंगा। एक भी मुनि ना बने, लेकिन मैं कंसेशन नहीं दूंगा। नहीं दी। आज मात्र 2 कारणों से जैन धर्म पीछे हट रहा है। आचार संहिता के कारण, शराब और मांस की छूट हो जाए, और एक कठिन चर्या दिगंबरत तो केशलोंच आदि की हो जाए, जैन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। जो कठिनाई है वो जो हर संप्रदाय वाला दे रहा है, जब भूख लगे जब खाओ, जब खाना है अब खाओ, केशलोंच कोई जरूरत नहीं, गाड़ी में सब, और फिर भी गारू कराओगे। जैन धर्म का सिद्धांत इतना तर्कपूर्ण सिद्धांत है कि आज का हर विज्ञान कहता है, हर पढ़ा लिखा कहता है, सही तत्व दर्शन
सही तत्व दृष्टि, तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक, साइंस के अनुसार सारा वर्णन मात आचरण चरणान योग के सामने फेल हो रहा है, चरणान योग के सामने फेल हो रहा है। जैसे आचरण की बात आती है सब घुटने टेढ़े, अध्यात्म मानने को तैयार हैं, कर्म सिद्धांत मानने को तैयार हैं, सब मानो, बस चरणान योग में आप सुधार कर दीजिए। बस इतने साधु बनेंगे दिगंबर जैन की संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। बस शर्त है कंसेशन मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए। और वो दिगंबर धर्म ने आज तक पंचम काल आ गया, लेकिन चर्या में कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई आचार संहिता संशोधित नहीं हुई जिसमें मूल का विच्छेद हो जाए। ठीक है, जंगलों में नहीं रहते तो मंदिरों में रह रहे, लेकिन मूल का दोष नहीं आना दिया। और महावीर का यही सिद्धांत था, और इसी सिद्धांत के बल पर जैन धर्म मिटेगा। जैन दर्शन मात्र मिटेगा तो चरणान योग के अनुसार मिटेगा। द्रव्यान योग जैन धर्म को नहीं मिटाएगा। द्रव्यान योग जैन धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ाएगा। द्रव्यान योग ऐसा ग्रंथ है जो जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ाएगा। चाहे भली वो धर्म हो, लेकिन मानने वाले बढ़ जाएंगे। असंयमी और ग्रस्तों के बीच में यदि समय सार पढ़ा जाए, आप देख लेना वो समय सारी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। क्योंकि उसमें जो प्रस्तुतिकरण किया गया है वो ऐसा संकेतात्मक है कि 1 ग्राम मांस खाया तो नरक जाओगे, और तुम अर्थ निकालोगे 1 ग्राम खाने वाला जाएगा, किलो वाला नहीं जाएगा। अब बोलो, ऐसे ग्रंथों के प्रति मानने वालों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। 1 परमाणु राग करोगे तो दुर्गति है, और सारी दुनिया से राग करो तो कोई दुर्गति नहीं। ये प्रवचन शुरू हो गए, प्रवचन शुरू हो गए। 4-4 बार स्वाध्याय करने वालों का रात्रि भोजन त्याग नहीं है। 4-4 बार स्वाध्याय करने वालों का अभी आलू प्याज के त्याग नहीं है। 4-4 स्वाध्याय करने वाले, उनके खान पान, उनके आचार विचार देखो कैसे, कोई मर्यादित भोजन नहीं है। स्वाध्याय 4-4 बार, क्योंकि उसमें यही लिखा है कि 1 ग्राम मत खाना। 1 ग्राम आलू खाओगे तो दुर्गति, आधा किलो खाओगे तो फिर चलेगा। ये अर्थ निकाला जा रहा है। आज शुरू हो गए आपके जैन मंदिरों की गद्दियों पर समय सार अध्यात्म पढ़ने वालों ने, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। सारे असैमी, सारे बड़े बड़े सेठ दौड़ गए। जितने असैमी थे, बड़े बड़े सेठ थे, वे सब दौड़े। जब आवाज लगा दी, और तुम्हें कुछ भी त्याग नहीं करना, मुनि नहीं बनना, रात कोई त्याग नहीं करना, त्याग तो बेकार है, त्याग तो औदैहिक भाव है, त्याग तो बंध का कारण है, त्याग तो क्रियाकांड है, ये तो अनंत बार कर चुके। बिना त्याग किए तुम्हें आत्मा का अनुभव कराता हूं। बिना कुछ त्याग नहीं करना, विथ हाउस, विथ मनी, विथ फैमिली, सब कुछ है। कुछ भी त्याग नाम की कोई चीज नहीं। और तुम्हें आत्मा की अनुभूति कराता हूं, तुम्हें मुमुक्षु बनाता हूं। जैसे ही आवाज लगाई होटल वाले ने, हमारे यहां के दूध की गारंटी है, किसी को दस्त नहीं लगेगा। दौड़ गए। एक ऐसा युग आया था अभी 25-50 साल पहले, सोनगढ़ से आवाज उठी थी, और यह आवाज सारे भारत में फैली। दौड़े लोग, अंधे होकर दौड़े, दौड़ो रे चलो, बिना त्याग के धर्म, बिना त्याग के धर्म, बिना त्याग के धर्म। कोई त्याग नहीं करना, फिर भी धर्मात्मा, फिर भी धर्म, फिर भी आत्मानुभूति। पागल हो गए लोग। कौन पागल नहीं होगा बताओ? फ्री सेल काउंटर कोई लग जाए और वही माल यहां पैसा दे के मिल रहा हो, वही माल फ्री में मिल रहा है, कौन नहीं लेगा? दो ही माल दूंगा, वही सब दौड़ गए। जब लोग दौड़े और बरसों तक चलाए, अब लौट रहे हैं, लौट रहे हैं।
क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। एक काने की बात सुनाता हूं ना मैं, आवाज लगाने में चले गए, काउंटर है, सेल काउंटर, कमीशन काउंटर, बिना त्याग का धर्म, भागे। लोग समझ नहीं पाए। जैसे मैंने पहले कहा था ना, बिना त्याग का धर्म कोई बतावे, समझ लेना तुम्हारे ठगी जा का धंधा खुल गया। बिना त्याग का मार्ग यदि कोई तुम्हें बतावे तो कान खोल के सुनो। जैसे मैंने पहले कहा था, यदि कोई अपनी दुकान पर कमीशन लिखे और इस वस्तु के बदले फ्री है, समझ लेना चाहिए कि वो नकली है, तुम्हें ठगना चाहता है, तुम बुद्धू हो, वो ज्ञानी है। कमीशन क्यों दिया जा रहा है? कमीशन दुकान से कभी मत खरीदना महानुभाव। इसी प्रकार जब कोई कहे बिना त्याग के धर्म, बिना पूजन पाठ के धर्म, बिना माला के धर्म, कुछ नहीं करना और धर्मात्मा की गारंटी है, मत आना प्रभाव ने, तुम्हें ठगी होने वाली है, तो बहुत बेईमान है और तुम बुद्धू हो। हमारे भारत के इतने लोग बुद्धू थे, बड़े बड़े सेठ दौड़े, बिना त्याग का धर्म, बिना त्याग का धर्म, बस एक ही आवाज उनको आ रही थी, बिना त्याग का धर्म। क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या सुना था? त्याग के बिना धर्म होते ही नहीं। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, जिस तपस्या के बिना भगवान को सिद्धि नहीं हुई, तुझे क्या होगी? लेकिन उसके बीच में एक ने लगा दी, उसने जान लिया तुम्हारी जात, कि तुम लोग मात त्याग से घबरा रहे हो, तुम मात उस शुद्ध निखालस दूध से घबरा रहे हो, और दौड़ गए। लेकिन मिला कुछ नहीं। अब लौट रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, सब बहुत कुछ लौट आए, क्योंकि कुछ मिला ही था ही नहीं कुछ। वही वाली बात, एक नगर में काना था, उसको सब अशुभ कहते थे, सब अशुभ कहते थे। वो परेशान था, जहां निकलो वही कहता, एक आना आ गया, एक आना आ गया, एक आना आ गया। ध्यान रखना, काने में अकल बहुत होती है। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में है चकताना। 1000 व्यक्तियों को एक काना व्यक्ति चकमा दे देता है, और जो तिरछा देखते हैं ना, वो 1 लाख को निपटा देता है। काने ने एक दिन रुआंग लगाया, बोले प्रतिदिन का झगड़ा टंटा मिटाते हैं। बस वो एक दिन सुबह उठा और चौराहे पे खड़ा हो गया, अरे मुझे भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, वो दिख रहा, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। अब भगवान के नाम पर तो भारत देश है, लोग बोले कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां दिख, अरे वो दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा। सबने कहा भाई नहीं दिख रहा। बोले ऐसे नहीं दिखता है, कोई बारीक देख आंख देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो लोगों ने बंद, अरे भाई ऐसे बंद मत करो, स्थाई करो, स्थाई। अब लोगों ने यूं बंद कर लिया कि भाई दिख जाएगा, नहीं दिखा। बोले ऐसे नहीं दिखेगा, स्थाई करो जैसे हमारी बंद है। तो लोगों ने सोचा भगवान का दर्शन हो जाए, एक फूटे तो फूट जाए। तो एक ने फोड़ ली, बोले दिखा, बोले फूट गई, बोले फूट गई। बोले चुपचाप खड़ा रहे, काना हो गया। अब तो तुझे मालूम, मेरी जो सारी दुनिया अशुभ कहती है पूरे गांव में, अब तू अशुभ कहलाएगा, इसलिए मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। बोल दे के दिख रहा है, नहीं तो तू काना बन के घूमेगा। तो उसने कहा फूट तो गई, अब गुरु जी जो कहें तो करो। उन्होंने हाँ हाँ हमें भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा है। अब 2 गवाह हो गए, तो तीसरे ने, और 3 के बाद तो फिर धड़ाधड़, 1 गला, 2, 3 के 4 के बाद तो फिर धड़ाधड़ सबने आंखें फोड़ ली, और सब आ गए, गुरु जी कहां दिख रहा है, हे सदगुरु परम गुरु। देखा, अब गुरु जी ने कही सब लोग चुपचाप रहो। तो एक ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले देखो मैंने गांव के हित में किया है। काना कहता है मैंने गांव के हित में किया है, क्योंकि इस गांव में मैं एक अशुभ था, मैं एक अशुभ था, इस गांव का दुर्भाग्य था। मैं यहां कहीं से छोड़ के जा नहीं सकता था, क्योंकि जहां जाता वहां अशुभ होता। तो अब अपने गांव में कोई भी एक भी नहीं है जो काना नहीं हो, और काने को काना मिलना शुभ होता है। सही है, माइनस माइनस प्लस।
कान्हे को यथार्थ है, ज्योतिष है, कान्हे को यदि कान्हा मिल जाता है तो शुभ होता है। अब अपने नगर में कोई अशुभ नहीं होगा, क्योंकि सब कान्हे हैं, सब एक दूसरे को देखेंगे शुभ का। इसलिए सब महानुभाव, मैंने नगर को शुभ बना दिया है एक एक आंख फोड़ करके। ये हो रहा है अपने देश में। कोई परमात्मा के नाम पर, कोई आत्मा के नाम पर बिना त्याग के धर्म बता रहा है। जो क्रियाएं हैं उनके बिना धर्म बता रहा है। गुजरात में एक स्थान पर लिखा था, क्रिया धर्म न थी। मंदिर में मैंने कमेटी से कहा ये बात मिथ्या है, तो बोले महाराज जी मेरे दादाजी लिखवा गए थे। दादाजी या पिताजी कहा, वो समर्थन थे, हम उनकी लिखी बात को कैसे मिटाऊं? मैं अपने पूर्वजों की लिखी बात, मेरे पिताजी दादाजी ने लिखवाया था, ये बात मैं कैसे मिटाऊं? मैंने कहा नहीं, अपन को पूर्वजों की बात मिटाना नहीं। तो फिर महाराज आप तो गलत कह रहे हो। मैंने कि इसको सही कर दूंगा। बोले बिना मिटाए सही कर दोगे? मैंने पहले हाँ करो, बिना मिटाए ये लिखा रहेगा ज्यों का त्यों, और फिर भी सही कर दूंगा। तो बोले महाराज फिर तो मैं तैयार हूं। मैंने कि इसके नीचे लिख दो, क्रिया बिन धर्म न थी। क्रिया धर्म न थी, क्रिया बिन धर्म न थी। क्रिया धर्म है नहीं, और क्रिया के बिना कोई धर्म होता नहीं। तो ये स्थितियां जब बनी, अब लोगों को जब देखा कि ये तो सब काना कर रहा है, ये तो सबको एकांती बना रहा है, सबको आत्मा के नाम पर ठगी कर रहा है, अब लौट के आ रहा है, सब लौट के आ रहा है, त्याग धर्म पे आ रहा है। बहुत कुछ आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कहने का अभिप्राय ये है कि आज इस कलयुग का युग, कोई सत्य को समझने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति कहता है मैं गुरु का समर्थन नहीं करूंगा, गुरु मेरा समर्थन करें। मैं धर्म के अनुसार त्याग नहीं करूंगा, मेरे अनुसार धर्म को चलना होगा। वो धर्म संसार में बहुत पलेगा फलेगा जो श्रोताओं के अनुसार चलेगा। उस वक्ता की ख्याति होगी जो श्रोताओं के अनुसार होगा, क्योंकि आज सब यही चाहते हैं। मैंने सबका उदाहरण दे दिए। आज लोग, मुनि भक्त लोग, जो कट्टर मुनि भक्त हैं, ये कहते हमें तुम्हारी चर्या से कोई लेना देना नहीं, तुम खूब भ्रष्ट बने रहो, खूब कुछ भी करो, मेरी बात का समर्थन करो, तुम मेरे गुरु हो। तुम्हारे लिए हम हमारे पंथ, हमारी परंपराओं का समर्थन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का युग ऐसा आ गया। लेकिन महानुभाव मत डरो, कुछ तो हैं, अभी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे। और मुझे यही संस्कार आता है, बहुत सारे लोग मेरे को टोकते हैं। मैंने कही मैं तो चुप कभी बैठूंगा नहीं, तुम्हें जितना बदनाम करना है करो, जितने तुम्हें मैगजीन निकालना है निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मेरा तो दावा है, सिद्ध बनने तक ना तो कोई आज तक चुप कर पाया और ना कर पाएगा। सारी दुनिया के लिए मेरी चुनौती है, और खास तौर से उनके लिए जो ये कहते हैं कि नहीं हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। आओगे एक दिन, लौट के आओगे, लौट के आ रहे हैं। तुम्हारी कथनी करनी देख करके, तुम्हारी कथनी देख करके हमारी करनी भी तो देखेंगे। तुम्हारी कथनी देखकर फिर करनी भी तो देखेंगे। बहुत सारे लोग, महाराज ने फलाने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लोग देखने आते हैं, तो यहां तो मंदिर के स्थान पर अकृत्रिम चैत्यालय बन गया। लोग दंग रह जाते, मैंने तो सुना था मंदिर ध्वस्त हो गया, यहां तो अकृत्रिम चैत्यालय बन गया, इतना विशाल मंदिर बन गया। सारी दुनिया से मेरा कहना है, कथनी से कभी डर मत खाना, करनी के लिए व्यवस्था ठीक रखना, करनी ही विजय प्राप्त करेगी, करनी का ही विजय प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी आज पंचम काल में कुछ थोड़ा बहुत समझौते की जो बात मैं कह रहा था कि शुद्ध धर्म को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे आचार्यों ने भी तुम्हें ठगने के लिए नहीं, बेईमानी से नहीं, उन्होंने समझा, जाना
कि नहीं, इनको पानी तो मिलाना पड़ेगा दूध में, इनकी गलती नहीं है, इनकी जठराग्नि की गलती है, गुरु महाराज की गलती नहीं है। उनका तो सही कहना था कि दूध में पानी मिला के मत बेचना। ये मां भी जानती है, लेकिन मां पानी मिलाती है। हमारी जिनवाणी मां ने भी शुद्ध दूध बेचना, शुद्ध तत्व बताना चाहती है। एक पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि सबसे पहले उसको मुनि का उपदेश दो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद उसे मुनि बनने का उपदेश दो। जब वो मुनि ना बन पाए, वो असमर्थता व्यक्त करे और वो असमर्थ हो, तो फिर उसे दूसरे नंबर पर श्रावक का उपदेश देना, फिर क्षुल्लक इलक का उपदेश देना। वो भी नहीं करे तो वृत्ति बनने का उपदेश देना, वो भी नहीं करे तो अविरत सम्यक दृष्टि तो बना ही देना। वो कहे साहब मेरे से त्याग व्याग कुछ नहीं बनता। तो जो 2 दिन पहले मैंने कहा था त्याग नहीं बनता, महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा त्याग, मेरे से त्याग होता ही नहीं, त्याग होता ही नहीं। तो फिर क्या करे? देखो मैंने कुछ भी त्याग, मतलब चारे तो मोह बस लेस न संयम। रावण भी यही कहता था मेरे से त्याग नहीं होगा महाराज, बस बस और सब करा लो। तो अंत में जिनवाणी सबसे छोटा भक्त बनाती है, सबसे छोटा भक्त। 2-3 दिन पहले का प्रवचन था। सबसे बढ़िया भक्त तो कौन है? जो मुनि है, महामुनिराज अपनी साधना कर रहे। 2nd नंबर का इलक क्षुल्लक है, उससे 3rd नंबर का प्रतिमाधारी है, और सबसे छोटा श्रावक है, वो भी मोक्ष मार्गी है। वो भी उसके लिए भी स्वीकार किया जैन दर्शन ने, जिसने कुछ भी त्याग नहीं किया और वो त्याग करेगा भी नहीं। बस एक घोषणा कर दो, सच्चा धर्म क्या है? बोले सच्चा धर्म तो त्याग ही है। त्याग नहीं करा रहे, दृष्टि बदलना है। सच्चा धर्म तो त्याग ही है, सच्चा धर्म तो मुनि धर्म ही है। तो तुम जो करोगे कर रहे हो ये ठीक है, नहीं ये पाप है। 3 बातें कहना है तुम्हें। सबसे छोटा, सबसे पहला LKG में एडमिशन लेना है। जैन धर्म का एडमिशन चालू कर रहा हूं। जैन धर्म में एडमिशन लेना है तो आपको 3 बातें करना है। सच्चा धर्म कौन है? बोले त्याग धर्म, मुनि धर्म। तुम जो कर रहे हो ये क्या है? बोले पाप है, असंयम है, बुरा है, ये करने योग्य नहीं करने योग्य है। फिर भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। जैन दर्शन कहता है ठीक है, तुम्हारी एंट्री है, आ जाओ अंदर। क्यों? कम से कम दृष्टि में पाप तो आ गया, दृष्टि में सत्य तो आ गया। जो मैं कर रहा हूं यह सत्य है, और जो मेरे गुरु कर रहे हैं मोक्ष मार्ग वही सच्चा है। इतना तो सारे जगत से मेरा कहना है। तुम असत्य नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, असत्य को असत्य स्वीकार कर लो। तुम सत्य नहीं स्वीकार कर पा रहे कोई बात नहीं, सत्य को स्वीकार कर लो। तुम मुनि नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम ये स्वीकार कर लो मुनि बने बिना कल्याण नहीं है। कम से कम मुनि पद की निंदा तो मत करो। तुम नहीं जा पा रहे, प्रतिमाधारी नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रतिमाधारियों की बुराई तो मत करो। ये तो कह दो कि सही मार्ग है। तुम अभिषेक पूजन करने नहीं जाते हो तो मत जाओ, लेकिन अभिषेक पूजन की क्रियाएं हे हैं, क्रियाकांड हैं, व्यवहार हैं, बंध के कारण हैं, उनकी हे तो मत कहो। तुम अभिषेक मत करने जाओ, लेकिन जो अभिषेक कर रहा है उसकी प्रशंसा करो। सही श्रावक तो यही है। जो अभिषेक करने नहीं जाते उनको कह रहा हूं मैं, उनको भी मैं करुणा दया कर रहा हूं। जो अभिषेक करने जा रहा है उसकी प्रशंसा करो, सही मार्ग यही है। और मैं नहीं जा रहा हूं ये गलत है, जाना मत, जाना मत, जाने की नहीं कह रहा हूं, बस इतना कह दो मैं नहीं जा रहा हूं गलत है, जो जा रहा है वो सही है। ये पूजा का नियम लिए बिना पूजा के भोजन नहीं करता, सही मार्ग यही है। और मैं
बिना दर्शन पूजन के भोजन कर लेता हूं, ये मार्ग गलत है, ये गलत है, बस इस स्वीकार कर लो। कोई पूछे क्या तुम बिना भगवान के दर्शन पूजन के भोजन करते हो, सही है? एकदम दो टूके ना, नहीं, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आदत से लाचार हूं। अब तो मैंने तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा हूं ना, मां स्वीकार कर लो, कोई नियम नहीं दे रहा हूं, अविरत सम्य दृष्टि तो बन जाओ, कम से कम ये कहना तो शुरू कर दो कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं कि मंदिर नहीं जाता हूं और बिना मंदिर के चाय भोजन कर लेता हूं, गलत है, और जो जा रहा है यही सत्य है, स्वीकार कर लो। तुमने रात्रि भोजन नहीं देगा, लेकिन इससे त्यागा है, कहो सही यही है, सही यही है, लेकिन मैं जो खा रहा हूं ये पाप है, नहीं करना चाहिए। इतना तुमने कर लिया तो महाराज फिर इतने करने में हम कहते रहेंगे तो कभी छूटेगा कि नहीं? है एक तरीका है, बहुत छोटा, बिना त्याग की तरीका है। मैं त्याग तो तुमसे कराने नहीं, आज तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप पसंद किसे करोगे, जो आपके अनुसार बोलेगा। तो चलो एक काम, ये तो तुम्हारे लिए एक पहला नियम दे दिया। अब थोड़ा महाराज जी मेरा मन तो है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन छूट नहीं रहा। पहले तो तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो, लेकिन पाप को पाप कहने को तैयार हो, पुण्य को पुण्य कहने को तैयार हो। दूसरा कहता महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं है। छोड़ना चाहता हूं, मैं भगवान का अभिषेक करना चाहता हूं, लेकिन जा नहीं पाता, मन भी होता है। पूजा करना चाहता हूं, रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूं, प्रतिमा लेना चाहता हूं, मुनि भी बनना चाहता हूं महाराज, लेकिन बन नहीं पा रहा हूं, हिम्मत नहीं होती। जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक तरीका है, बहुत सरल तरीका, बिना त्याग के। जो अभिषेक करने जाता है वो जब अभिषेक करके लौटे उसको जय जयनंद कर लेना, कहना। और थोड़ा सा शब्द एक और बोल दे, धन्य है आप जो जैन कुल श्रावक में पाकर के भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं पापी हूं, जैन कुल में पाकर के भी अभिषेक नहीं कर रहा हूं। एक आलोचना, एक प्रशंसा, जय जयनंद 6 महीने कर लो, 6 महीने उसकी प्रशंसा, अपनी आलोचना, और जो करके आया उसको जय जयनंद। 6 महीने में चमत्कार देखो क्या होता है। पूजा करने वाले कोई, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पापू हूं, आप कर रहे हैं, धन्य है, जय जयनंद। दान करने वालों से तुमसे दान नहीं होता है, गरीब हो तुम, समर्थ नहीं है, और पैसा है तो दान करने का भाव नहीं आता है। पैसा है तो दान करने का भाव नहीं आता, और नहीं है तो असमर्थ हो। इन दोनों के लिए मेरा कहना है कि और किसी दिन पंडाल में जाना या नहीं जाना, जिस दिन बोलियां लगे उस दिन जरूर जाना। बोली लेने के लिए नहीं बुला रहा हूं, नहीं, वो तो तुम्हें लेना ही नहीं, वो तो पक्का है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोली लगे गरीब को, जरूर गरीब को बोली लेने के दिन जाना चाहिए। आज उसको बोली लेना ही नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं। और कंजूस को जरूर बोली लेना, जिस दिन बोली लगे उस दिन जाना चाहिए। महाराज बोली लेने नहीं, इसलिए तो जाना चाहिए। बस क्या करना है तुम्हें? गरीब लोग सुनो, कंजूस लोग सुनो, जिसके नाम पे बोली चुने टूटे, बस उसको जय जयनंद कर लेना है, धन्य है। और आगे क्या करना है? गरीब को अमीर बनाने का नुस्खा दे रहा हूं, बिना बीज के 1 रुपया खर्च नहीं करना। बिना बीज के फसल, एक फसल होती है अमरबेल, जिसकी जड़ नहीं होती, वो डालियों पर पनपती है। तुम्हें 1 रुपया दान नहीं करना। मां जिसने दान दिया है उसको जय जयनंद करना, और वही 3 बात, धन्य दाता, धन्य है आपने इस पाप की कमाई को धर्म में लगा दिया, धन्य है आपने अपना धन दान में दे दिया, मैं पापी हूं, आज मेरे पास धन नहीं है, कल था मैंने पाप में खर्च किया। अपनी निंदा, दानी की प्रशंसा और जय जयनंद, ये 3 काम 6 महीने करिए। 6 महीने का कोर्स दे रहा हूं, 6 महीने कर लीजिए, गरीब भी और कंजूस भी। देखो क्या चमत्कार होता है। हर चीज में ही समझ लीजिए,
आप मुनि नहीं बन पा रहे हैं। मुनि के देखते ही अवभाग धन्य है, हो इस पंचम काल में भी मनुष्य पर्याय पा करके मुनि मुद्रा धारण कर ली। मैं भी इस संसार में मनुष्य हूँ, मुझ पापी को ये भाव नहीं हो पा रहे हैं। बस महाराज तुम्हें नमोस्तु हो, उनको नमोस्तु कर लेना, उनके मुनि पद की प्रशंसा करना, अपने असंयमपन की निंदा करना, बस करना धरना कुछ नहीं है। 6 महीने में आप देखना, आपके लिए कम से कम मुनि बन पाओगे नहीं बन पाओगे, लेकिन रात्रि भोजन त्याग करने की हिम्मत जरूर आ जाएगी। अष्टमी चौदस का एकासन करने की ताकत जरूर आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा, अंश आ जाएगा। गुणसु प्रमोदम इसे ही कहते हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ आदि इसलिए नहीं कराया जाता कि महान है, वो महानता का गुण हमारे अंदर आ जाए। इस प्रकार से आज उस धर्म की चर्चा कि आप लोग क्या धर्म चाहते हो, तो 3-4 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग धर्म से दूर क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि धर्म में आपको सुरुचिपूर्ण उपलब्धि नहीं दिख रही है। तुम्हें दिख रहा है कि धर्म हमारा सब छीन लेगा, और तुम्हें वो धर्म चाहिए जो तुम्हारी रुचि की पूर्ति करे। इस बात को लेकर अपन शुरू हुए थे। महावीर भगवान के